हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू व्हीलर लोन के बारे में। अगर आप कोई बाइक लेने की, स्कूटी लेने की प्लान कर रहे हो ना, वो भी लोन में लेने का प्लान कर रहे हो ईएमआई के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक में जो है टू व्हीलर का क्या क्या इंटरेस्ट चल रहा है, टू व्हीलर पे लोन का क्या क्या इंटरेस्ट चल रहा है ना। तो उसी के बारे में जो है ये वीडियो होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा चैनल है देसी प्रॉफिट टॉक। यहाँ पर हम जो भी बढ़िया बढ़िया मार्केट में क्रेडिट कार्ड चल रहे होते हैं, नए नए जो क्रेडिट कार्ड आ रहे होते हैं ना, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जहां पर आपको सबसे बेस्ट और कम से कम इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नेट से कलेक्ट करके हम एक वीडियो के माध्यम से जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जो है वो आप लाइक कर सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास लाने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था भाई कि टू व्हीलर पर कौन कौन से बैंक पे क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है ना कि आप ना कोई टू व्हीलर जो है वो लेने जाते हो ना, तो ज़बरदस्ती का जहाँ से आप लेने जाते हो वो कोई भी ईएमआई जो है वो आपको चिपका देता है, किसी भी बैंक से बोल देता है कि भैया यहाँ से जो है हम आपका लोन करवा दे रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, आपको पहले अगर आप टू व्हीलर लेने जा रहे हो, लोन पे लेने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन कौन से बैंक में यार क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अगर हम चार्ट देखे चल करके, जो अभी 2022 का हमने ओपन कर रखा है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम टू टाइम भाई चेंज होते रहते हैं ना। तो जब भी आप लेने जाओ ना, तो एक बार ना अपडेटेड चार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। और जो भी बैंक आपको अच्छा लग रहा हो ना, देखो यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा। जो भी इंटरेस्ट रहता है ना, वो थोड़ा ही बहुत ऊपर नीचे होता है टाइम टू टाइम ना, बट एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से बैंक में क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जो आपको बैंक बढ़िया लगे, जो आपके नियर बाई हो, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो, वहाँ पर जा करके ही पूरी डिटेल जो है वो आप ले सकते हो, या आप जो है उनके कॉल सेंटर में फ़ोन करके वहाँ से भी एक्यूरेट डिटेल जो है वो जो भी उस समय पे चल रही होगी वो आपको मिल जाएगी जा करके। तो यहाँ पर हमने चार्ट में खोल रखा है, ये टू व्हीलर का खोल रखा है। टू व्हीलर पर क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या क्या लोवेस्ट ईएमआई आपको देनी पड़ेगी पर 10,000 पर जो है वो आपकी क्या ईएमआई बनेगी जा करके। तो कई सारे लोग रहते हैं जिनके पास तुरंत तो पैसा नहीं होता है, बट उनके पास जो है वो, उन्हें बाइक या स्कूटी वगैरह चाहिए होती है। आप जानते हो आजकल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारा डिलीवरी वगैरह का काम चल रहा है, और काफ़ी अच्छा वो पे भी कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी सारी पब्लिक जो है वो इस तरीके की जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करती है, वहाँ पे काम करती है। तो बट वहाँ पर कई बार क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट इस तरीके की आती है ना, हालांकि लोग तो साइकिल वगैरह से भी डिलीवरी कर रहे हैं, बट अगर आप डिलीवरी ज़्यादा कर पाओगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये आती है कि यार हम अगर लोन पर जो है वो ले लें टू व्हीलर अपना, जो भी स्कूटी या बाइक है, तो हमारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये वीडियो उस केस में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस बैंक में क्या लोन चला, तो एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे तो 10.80% के हिसाब से जो है वो लोन चल रहा है। देखो, एक होता है होम लोन, जो कि जो कि सारे बैंक जो होते हैं वो सबसे कम ब्याज दरों में देते हैं, और एक होता है पर्सनल लोन, जो कि सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में, सबसे ज़्यादा ब्याज दरों में जो है वो बैंक वगैरह देते हैं। वहीं पर कुछ इस तरीके के लोन हो गए, टू व्हीलर फोर व्हीलर टाइप के लोन हो गए, और भी कैटेगरी हो गई, ये बीच में आती हैं। और इनका भी इंटरेस्ट रेट जो है, मैंने जैसा बताया कि टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ना। तो अगर आप एक्सिस बैंक में देखोगे तो इनका जो भी फिलहाल चल रहा है 10.80%, और ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर ये चीज़ होती है कि मान लीजिए पास्ट में आपने कभी किसी बैंक से कुछ लोन लिया था, तो उसको अगर आपने टाइम में वापस कर दिया होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है ना। इस तरीके से कई फैक्टर रहते हैं, उसके हिसाब से जो है वो आपका क्रेडिट स्कोर बनता है जाकर। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक वगैरह दे रखा है, फर्स्ट कमेंट पे भी मैंने एक लिंक जो है वो ऐड कर दिया, उसकी मदद से जो है वो आप अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह देख सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो लोन बहुत आसानी से जल्दी मिल जाता है, प्लस आपको कम ब्याज दरों में भी मिलता है, ठीक है। तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक वगैरह देख सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में जो चल रहा है 10.80%। अगर हम लोवेस्ट ईएमआई की बात करें, 10,000 में जो आपको लोवेस्ट ईएमआई देनी पड़ेगी 5 साल में, वो पड़ेगी आपकी 216 रुपये, ठीक है। 216 रुपये जो आपकी मंथली बेसिस में ईएमआई जो है वो जाएगी, अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हो पर 10,000 में, ठीक है। मान लीजिए आपने 20,000 का लोन लिया, तो ये जो चीज़ है ये बढ़ जाएगी जाकर उस हिसाब से ना। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर हम एसबीआई की बात करें जाकर के, तो एसबीआई तो खैर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो एसबीआई तो भाई मैं आपको कतई नहीं रिकमेंड करूँगा। एक्सिस बैंक भी एक टॉप क्लास का बढ़िया बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। क्यों ज़बरदस्ती का हमें जो है इतने महंगे लोन में जाना है? जो बैंक हमें कम में दे रहा होगा हम उसी के पास तो जाएंगे ना। तो एसबीआई से तो
खैर नहीं लेना, बट आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे पॉपुलर बैंक है एसबीआई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 16.25% है। इसमें जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 3 साल के लिए, मैक्सिमम आपको जो है लोन देगा। और इसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 353 रुपये जा करके पर 10,000 की ईएमआई की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। 10,000 मान लीजिए आपने लोन लिया, तो इस तरीके की कुछ ईएमआई बनेगी। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20,000 करोगे तो उसको डबल कर दोगे अपना। एचडीएफसी बैंक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, वहाँ पर चल रहा है 12.50% इंटरेस्ट जो है वो चल रहा है टू व्हीलर पे। और यहाँ पर जो आपकी ईएमआई बन रही है, यहाँ जो मैक्सिमम एचडीएफसी जो है वो लोन देगा वो देगा 4 ईयर्स के लिए। और आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी मंथली बेसिस में 266 की, मतलब 266 रुपये के आसपास जो है वो आपकी ईएमआई बनेगी। और ये जैसे कि बात करो ना कि जब भी आप लेने जाना ना, उससे पहले जो भी आपका फेवरेट, यहाँ तो इस चार्ट से आपको एक आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई किस बैंक में क्या इंटरेस्ट चल रहा है। और ये इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि भाई एसबीआई का जो है वो एकदम से 9% हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो आप यहाँ से समझ लो, एक आपको बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा जाके, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो आपको इन डेप्थ डिटेल जो उस समय उस टाइम पे जो लोन चल रहा हो उसके लिए आप जो भी बैंक है उनका एक कॉल सेंटर रहता है, वहाँ पर जो भी आपको लेटेस्ट डिटेल होगी ना वो मिल जाएगी जाकर के। तो वो जरूर आप फॉलो करिए। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में अभी तक जो हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसमें सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है 9.50% पे जो है ये लोन दे रहे हैं। 210 रुपये इसकी ईएमआई है और ये भी 5 सालों के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बजाज ऑटो फाइनेंस की बात करें तो ये इनका जो है वो 11.60% है, काफ़ी पॉपुलर, लोग इसी से ही ज़्यादातर जो है वो लोन जो है वो लेते हैं। 330 रुपये की इसमें ईएमआई आएगी 3 सालों के लिए। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 21%, ये तो बहुत ही, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करते भाई। इलाहाबाद बैंक की बात करें तो 10.350 पर 35% पे जो है इलाहाबाद में लोन मिल रहा है, इसकी 214 रुपये ईएमआई आ रही 5 सालों के लिए। आंध्रा बैंक की बात करें तो 9.90% पर है, 212 रुपये इसकी ईएमआई आ रही 5 सालों के लिए, मैक्सिमम इसमें लोन आपको मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें जाकर के तो 6.85% इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे लोवेस्ट अभी तक जो है वो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो आप एक बार जरूर उनसे डायरेक्टली, अगर आपके पास नियरेस्ट कोई ब्रांच पड़ रही तो वहाँ पर जाकर के भी आप जो है वो डिटेल जरूर आप लोग, क्योंकि अगर भाई जितना कम से कम में लोन मिल सके उतना बढ़िया है भाई, ठीक है ना। और आप देखोगे इनकी ईएमआई काफ़ी कम है, 5 सालों के लिए, तो मैक्सिमम पीरियड के लिए भी आपको लोन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखें ना तो जो टू व्हीलर का लोन है वो मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर जो कुछ बैंक है वो 3 सालों के लिए देते हैं, और ज़्यादातर जो बैंक है वो मैक्सिमम 5 सालों के लिए दे रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लोन देखने को मिल रहा है, 197 रुपीज़ ईएमआई आ रही है 5 सालों के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इनका है भाई 9.90%, 322 रुपये के आसपास ईएमआई आ रही 3 सालों के लिए। और यूनियन बैंक इंडिया में ही ये 3 साल के लिए भी दे रहा है, अगर 5 साल का भी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया, अगर आप 5 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई जो है वो 210 रुपये आ रही है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 9.90 यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। और 322 रुपये 3 सालों के लिए जो है वो ईएमआई आ रही है। इंडियन बैंक की बात करें तो 10.35% आ रही है इंटरेस्ट रेट पर, आपको टू व्हीलर लोन मिलेगा 214 रुपये जो है वो ईएमआई आ रही है 5 सालों के लिए, ठीक है। कर्नाटक का बैंक की अगर हम बात करें तो 12.45% है, ठीक है। और ये सब तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें बेस्ट बैंक की, ठीक है ना, जहाँ से आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा, तो एक हमें दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा अगर आप जा सकते हो भाई पीएनबी के साथ, ये भी बढ़िया है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट काफ़ी कम मिल रहा है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी एक पॉपुलर है, ये भी एक अच्छा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो, सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे ही नहीं जाना, कुछ और भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, कई बार कैशबैक मिल जाता है, कई सारी चीज़ें रहती है। तो वो सारे बेनिफिट के हिसाब से भी जाना है, ये नहीं कि यहाँ पर इंटरेस्ट कम लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है ना, तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो बेनिफिट भी पता करने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बजाज ऑटो फाइनेंस की तो ये भी बढ़िया है, यहाँ से भी जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो काम करना है। अब हम नीचे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपको टू व्हीलर लोन लेना है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो अगर हम मैक्सिमम एंड मिनिमम एज की बात करें, जिस एज में आप जो है वो टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर है भाई 21 साल से लेकर के 65 साल, मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए, तभी आप टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो बैंकों में। और मैक्सिमम जो है वो आप 65 साल के होने चाहिए। नोट एक इन्होंने दिया, हाउएवर मैनी बैंक्स रिक्वायर्ड मिनिमम एज ऑफ 18 साल। कुछ मतलब इनको कहने का मतलब है कुछ बैंकों में जो है वो 18 साल में भी आपको लोन मिल जाएगा। लोन अमाउंट की बात करें तो अप टू 10 लाख तक जो है वो आप ले सकते हैं। सम बैंक्स गिव मैक्सिमम लोन ऑफ अप टू 50 लाख, 50 लाख तक भी जो है वो लोन अमाउंट देते हैं। 50 लाख तो की तो वैसे तो कोई बिल्कुल ही, आप मतलब कि बहुत हाई फाई बाइक ले रहे हो तो बात अलग है यार, हो सकती इतनी बाइक नहीं तो 10 लाख रुपए में तो आपकी हार्ले डेविडसन इस तरीके की बाइक्स वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं ना। तो नेट मंथली इनकम की अगर हम बात करें जा करके, तो आपकी मंथली मिनिमम जो एक
आपकी इनकम होनी चाहिए भाई। इनकम होगी तभी तो आपको लोन मिलेगा, तभी तो आप लोन चुका पाओगे ना। तो अगर हम बात करें मिनिमम इनकम जो है वो 18,000 के आसपास होनी चाहिए। ऐसा ये नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 18 ही हज़ार होनी चाहिए। इससे कम इनकम भी होती है तब भी आपको मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हो, ठीक है ना। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी 10,000 रुपये 12,000 रुपये भी इनकम होती है, उन्हें भी जो है वो मिल जाता है। 50-60 हज़ार रुपये वाली बाइक लेते हैं, 60-70 वाली, तो उनको भी जो है वो लोन मिल जाता है। अब उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए जो है वो आप जरूर इनके बैंक में जाकर के आपको लोन डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। वो आपको ब्रेकअप बता देंगे कि भाई इतना जो है वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, इतना जो है वो हम आपको लोन पे कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के टाइप की अगर बात करें तो आप सैलरीड होने चाहिए ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। सैलरीड मतलब आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हो ना, और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका कोई बिजनेस वगैरह चल रहा हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट आर टिपिकली द रेंज ऑफ 11.60% से लेकर के 28% पर एनम। यहाँ देखो इन्होंने एक रेंज दे दी है ना कि अलग अलग बैंकों में जो है वो फिलहाल 11.60 एवरेज इन्होंने लिया हुआ है। वहाँ पर देखो बैंक ऑफ इंडिया में देखो तो बहुत कम इंटरेस्ट में दिखा रहा है ना, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही रेस में चल रहा। अभी जो चार्ट के हिसाब से बात करें तो वो जो पता करने वाली चीज़ बनती है जाकर के। तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 1 ईयर ऑफ टोटल वर्क एक्सपीरियंस है। बिजनेस टेनोर शुड बी 5 ईयर्स होना चाहिए। ITR वगैरह फाइल करी होनी चाहिए। ये देखो ये सब चीज़ें तब आपको पड़ेगी जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो है लोन ले रहे हो। सिविल स्कोर की अगर हम बात करें तो 600 एंड मोर होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री, अब जो हमने बात करी थी ना क्रेडिट स्कोर वाली, उसी को हम बोलते हैं सिविल स्कोर, ठीक है ना। तो 600 के ऊपर जो है वो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो होना चाहिए। अब वो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पे भी वो जो लिंक है मैंने पिन कर दिया, वो उसकी मदद से जो है वो आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा क्रेडिट स्कोर 600 के ऊपर है या नहीं है। 600 के नीचे होगा ना तो आपको कई बार लोन तो मिल जाता है, 500 आपका क्रेडिट स्कोर होगा ना, बट बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे जो है वो लोन मिलता है, क्योंकि बैंक भी समझती है कि भाई से क्रेडिट स्कोर बड़ा खराब है, ये पैसे लेता है, दे नहीं पाता ना, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलता है या तो भाई मिलता ही नहीं है, बैंक सीधे मना कर देती हैं कई, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने समझा कौन कौन से बैंक में जो है वो टू व्हीलर का क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या क्या लोन रेंज चल रही है। उसके हिसाब से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कौन से बैंक में आप जो है आपको आगे जाकर के फर्दर इन्फॉर्मेशन जो पता करनी चाहिए। देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखो यूट्यूब पे तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताया ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब भी आपको लोन लेना हो तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि इस बैंक में क्या क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है। उसके बाद जो फर्दर जो भी आप 2-3 बैंक सेलेक्ट करते हो ना, उनसे आप टेलीफोन पे बात करिए। अगर आपके पास कोई नियरेस्ट ब्रांच पड़ रही है वहाँ चले जाइए ना, तो आपको और बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बिल्कुल अपडेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और ला पाएँ जा करके ना। और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।